हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। रवि और नेहा हाल ही में एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। यह फ्लैट शहर के बाहरी इलाके में एक ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल पर था। फ्लैट बड़ा, हवादार और सस्ते किराए का था, इसलिए उन्होंने बिना देर किए इसे किराए पर ले लिया। पहले दिन से ही उन्हें वहाँ कुछ अजीब महसूस होने लगा था, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। नेहा ने सोचा कि यह सिर्फ नई जगह की वजह से हो सकता है, और रवि ने इसे काम का तनाव का नतीजा मान लिया। शुरुआती हफ्तों में फ्लैट में कुछ सामान्य लग रहा था। नेहा ने पूरे फ्लैट को अपनी पसंदीदा सजावट से सजा दिया था, लेकिन एक रात जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात जब रवि और नेहा सोने जा रहे थे, तो उन्हें अचानक बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता और बंद होता दिखा। रवि ने सोचा शायद हवा का असर होगा, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद भी आवाज़ें आती रही। अब नेहा को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन रवि ने उसे दिलासा दिया कि यह शायद दरवाजे के कब्जे ढीले हैं। एक हफ्ते बाद रवि ने देर रात ऑफिस से लौट रहा था। फ्लैट के लिविंग रूम में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद साया उसकी ओर बढ़ रहा है। जब उसने नज़दीक जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नेहा उस समय सो रही थी, लेकिन रवि ने उसे जगाया और पूरी घटना बताई। नेहा ने रवि को शांत रहने को कहा और सोचा कि शायद रवि ने बहुत देर रात काम किया था, इसलिए उसे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ दिनों बाद नेहा जब घर में अकेली थी, तो उसने घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। नेहा ने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज़ें इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया। उसने आसपास देखा, सब जगह झांक लिया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। नेहा का मन घबरा रहा था और उसने रवि को फ़ोन किया। रवि कहा कि वह जल्दी से घर लौट रहा है, लेकिन नेहा को लगा कि उसे इस फ्लैट में अकेले नहीं रहना चाहिए। रात में जब दोनों सो रहे थे, अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। वे घबरा कर उठे और देखा कि रसोई की सारी बत्तियां अपने आप जल बुझ रही हैं। अचानक रसोई का सारा सामान फर्श पर गिरने लगा। दोनों ने डर के मारे कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और एक कोने में दुबक बैठ गए। अगले दिन रवि ने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा कि क्या इस फ्लैट के बारे में कोई अजीब बात है। चौकीदार पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब रवि ने जोर दिया तो उसने बताया कि कुछ साल पहले इस फ्लैट में एक परिवार रहता था। उस परिवार के पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। एक दिन पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। तब से इस फ्लैट को कोई किराए पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ अजीब घटनाएं होती थी। रवि और नेहा यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे जिन घटनाओं का सामना कर रहे थे, वे उसी आत्मा की वजह से हो रही थी। उन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि वे यह फ्लैट को छोड़ देंगे। शाम को जब वे अपने सामान पैक कर रहे थे, अचानक कमरे की सभी बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। नेहा ने रोना शुरू कर दिया और रवि ने उसे पकड़ लिया। तभी उन्होंने एक डरावनी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दर्द भरी चीख रहा हो। रवि ने तुरंत नेहा को लेकर फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा था और चारों ओर आवाज़ें आने लगी थी। नेहा ने तुरंत रोते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों ने बिना पीछे देखे फ्लैट से बाहर भागने में ही अपनी भलाई समझी। रवि और नेहा ने उस फ्लैट को उसी समय छोड़ दिया और एक होटल में जाकर रुके। अगले ही दिन
उन्होंने दूसरी जगह घर ढूंढ लिया और वहां चले गए। वे कभी उस फ्लैट के पास नहीं गए और हमेशा उस भूतिया फ्लैट के डरावने अनुभव को अपने जीवन का सबसे बुरा अनुभव मानते रहे। इस घटना के बाद रवि और नेहा ने समझ लिया कि हर चीज को बस बाहरी सुंदरता से नहीं देखनी चाहिए। उन्होंने एक नया घर लिया, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर और पूरी जानकारी जुटाकर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज को परख कर लेना चाहिए। दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझना बहुत ही जरूरी होता है। रवि और नेहा की तरह कभी कभी एक अच्छी दिखने वाली चीज भी हमारे जीवन में डर और खौफ का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ एक ऐसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।